हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। तो तीन टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। एक होती है मशीन लेवल, जिसको लो लेवल बोलते हैं अपन। एक होती है असेंबली लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। सो तीन टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कितनी टाइप की होती है? तीन टाइप की। देखो कैसे याद रखना है। एक होती है लो लेवल, ठीक है। लो लेवल मतलब सबसे कम लेवल की है। एक होती है हाई लेवल, और बीच में जो आती है उसको क्या बोलते हैं अपन? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। लो लेवल, असेंबली और हाई लेवल, ठीक है। सो पहले बात करेंगे लो लेवल लैंग्वेज की, ठीक है। देखो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन मतलब सबसे बेसिक लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? बेसिक। देखो लैंग्वेज का काम क्या होता है कि भाई कोई भी कोड लिख रहे हैं अपन, तो कंप्यूटर उस पर काम कर सकता है, राइट। कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या चाहिए? कोड चाहिए, राइट। कि भाई कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए। तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो किससे लिखेंगे? अपन लैंग्वेज से ही लिखेंगे। इसके लिए अपन कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप की होती है ये। तो देखो पहली जो होती है वो सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है कि भाई कंप्यूटर जो है उसको अपन डायरेक्टली बोलेंगे। और कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी समझ में आता है सिर्फ कंप्यूटर को, जीरो वन। बाइनरी किससे बना होता है? जीरो और वन से। और कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी ही समझ में आता है। तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो किस में लैंग्वेज में होती है? जीरो वन में ही होती है। कि अपन कंप्यूटर को डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई तू ये काम कर दे, ठीक है, कि भाई तू ये काम कर दे, तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। उसकी घर की लैंग्वेज है, तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा। तो ये सबसे बेसिक लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बट सबसे ईजी लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर जो होता है ना, वो डायरेक्टली इस लैंग्वेज को समझ जाता है। बट अपन को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, ह्यूमंस को ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद आती है असेंबली लैंग्वेज, कि भाई ये जो लैंग्वेज है वो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। मतलब ये थोड़ी फर्स्ट जनरेशन से ऊपर लैंग्वेज है, मतलब थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है ये, थोड़ी बिगर बड़ी लैंग्वेज है। इसमें काम क्या होता है कि कंप्यूटर को अपन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। कंप्यूटर को अपन कैसे बोलेंगे? नेमोनिक्स में बोलेंगे। कि भाई मान लो मेरे को ये ऐड करना है, 10 और 20 को ऐड करना है। तो जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज, उसमें मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू 10 को ऐड कर देगा किसके साथ? 20 के साथ। तो 10 का बाइनरी लिखेंगे अपन 1010, 20 का बाइनरी लिखेंगे 1010, जो भी होता। और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। अपन डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? तो असेंबली लैंग्वेज में ऐसा होता है। बट जो सॉरी, कौन सी लैंग्वेज में ऐसा होता है? लो लेवल में ऐसा होता है। बट असेंबली लैंग्वेज में क्या होगा कि अपन उसको बोलेंगे कि ऐड नाम का इंस्ट्रक्शन है। क्या है? इंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ऐड, उसको क्या बोलते हैं? नेमोनिक्स। नेमोनिक्स मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। ये भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स है। अपन ने फर्स्ट वीडियो में अगर याद हो तो रसम ऐसे कुछ शॉर्टकट बनाया था, याद है आपको? रसम ऐसा कुछ शॉर्टकट बनाया था। तो इसका काम क्या था? इससे आप अपन याद रखते थे, राइट? रेट ऑफ ऑटोमेशन, ये सब कुछ था ना, मॉडिफिकेशन वगैरह, राइट? तो ये क्या होता है? उसको नेमोनिक्स बोलते हैं। फिर असेंबली लैंग्वेज में अपन क्या यूज करते हैं? असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी है असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में। असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को किस में काउंट करेगा? मशीन लैंग्वेज में। कि पे आपने कोई कोड लिखा, मान लो आप किसी नंबर्स को ऐड करवाना चाहते हो, तो असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा अपन ने। बट कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आएगा ना। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी। लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है कंप्यूटर को। तो ये जो कन्वर्जन है, वो कौन करेगा? आपको असेंबलर करेगा। कौन करता है? असेंबलर करता है। तो इसकी जरूरत बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर कौन सा एग्जाम्पल है? देखो असेंबली लैंग्वेज का एग्जाम्पल कोई पूछे तो क्या लिखना है आपको? 8085 इंस्ट्रक्शन सेट। ये जो ऐड वैड वाले जो फंक्शन है ना, वो किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर आते हैं। 8085 इंस्ट्रक्शन सेट उसका नाम है, ठीक है। रट लो, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ उसका नाम है, ठीक है। सो क्या पढ़ा असेंबली लैंग्वेज में अपन ने? कि सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। इसके अंदर नेमोनिक्स यूज होती है, मतलब फंक्शंस होते हैं। और हर एक फंक्शन का कुछ काम होता है, राइट? कि भाई ऐड है, उसका कुछ अलग काम है, सबट्रैक्ट का अलग काम होगा, सबका अलग अलग काम है। अभी असेंबली लैंग्वेज में अपन क्या यूज करते हैं? असेंबलर यूज करते हो, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेंगे? मशीन लैंग्वेज में। फिर असेंबली लैंग्वेज के एग्जांपल 8085 इंस्ट्रक्शन सेट, राइट? इसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं। सो ये असेंबली लैंग्वेज। फिर थर्ड लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। ये कैसी लैंग्वेज है? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है। पहली सबसे फर्स्ट जनरेशन कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज। और थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। ये सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज कैसी होती है? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। कि भी कोई भी मशीन होती है, तो ये जो दो लैंग्वेज थी ना, मशीन लेवल और असेंबली लैंग्वेज, ये मशीन पे डिपेंडेंट थी। क्योंकि जैसी मशीन होगी ना, उसके हिसाब से काम चलेगा, ठीक है? कि भाई अलग अलग मशीन पर अलग अलग काम चलेगा। बट ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। कि भाई आप कोई से भी मशीन ले लोगे, कोई भी मशीन ले लोगे, तो सब पे सेम काम करेगा वो, अलग अलग काम नहीं करेगा, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट है ये। कैसी है? इंडिपेंडेंट है।
तो अच्छी बात है ये, ठीक है। ओके, फिर देखो असेंबली लैंग्वेज में अपन क्या यूज करते थे, असेंबलर। इसमें क्या यूज करेंगे अपन, कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर, कि भाई इसमें भी अपन कोड करेंगे। और ये जो कोड होगा ना वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा, राइट, इंग्लिश में होगा। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है अपन को, बाइनरी में, ठीक है। देखो सबको अपन बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी लैंग्वेज में। तो ये जो कन्वर्जन है वो कौन करेगा, कंपाइलर करेगा। कौन करेगा, कंपाइलर। तो इसमें किसकी जरूरत है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर की, राइट। अपने इसके पिछले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कंपाइलर इंटरप्रेटर की। तो कन्वर्ट करेगा हाई लेवल कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लेवल कोड में, ठीक है। तो इसका ये काम है कि भाई हाई लेवल कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, वो मशीन लेवल कोड में, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। ओके, फिर ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज होती है, वो कैसी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अभी इजी क्यों होती है, बिकॉज वी हैव टू राइट कोड इन इंग्लिश हियर, ठीक है। अपन किस में कोड लिखते हैं, अपन इंग्लिश में कोड लिखते हैं, है ना। इंग्लिश में कोड लिखते हो ना आप, ठीक है। तो ये इजी है, राइट, सिंपल है। एग्जाम्पल्स देख लो इसके, सी, सी प्लस प्लस, जावा, राइट। ये सब लैंग्वेज कैसी होती है, आपने नाम सुना होगा इन सारी लैंग्वेज का, पाइथन होता है वगैरह। तो ये जो लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। कि भाई अपन को तो समझ में आ जाएगी, कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी। तो अपन उसके लिए क्या यूज करेंगे, कंपाइलर का, ठीक है। सो लो लेवल की बात करी अपन ने, बाइनरी लैंग्वेज 0 1 से बनी होती है। फिर असेंबली लैंग्वेज की बात करी अपन ने, इसमें क्या यूज होता है, असेंबलर यूज होता है। और असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है। फिर अपन ने एक और चीज की बात करी, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या यूज करता है अपन, कंपाइलर यूज करते हैं या तो फिर इंटरप्रेटर यूज करते हैं। और ये जो लैंग्वेज होती है उसका एग्जाम्पल क्या है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, राइट। और ये लैंग्वेज किस में लिखते हैं, अपन इंग्लिश में लिखते हैं, राइट। सारे कोड्स अपन इंग्लिश में लिखते हैं। इसमें अपन का एग्जाम्पल क्या है, 8085 इंस्ट्रक्शन सेट, ये इसका एग्जाम्पल है, राइट। तो सबके एग्जाम्पल याद रखना है, इसके ये 3 एग्जाम्पल है, इसके ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर, बाय बाय।